कि आग को अगर शांत करना है तो पानी से ही शांत होगी। तो आग में अगर आग डालेंगे तो वो और भी ज्यादा भड़केगी। तो उस वक्त ऐसे करो, परिवार है ये तो फैमिली में ऐसे करना ही पड़ता है, और बच्चा ऐसे सीखता भी है ये वाली चीज। फैमिली मेंबर्स है, हमेशा ये तो चलता नहीं ना, स्माइल 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 हमेशा चलती रहे। देखो बहुत परेशानियां भी आती हैं फैमिली में, और बच्चों को रेज करना जो है ना, अच्छी तरह से बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उसमें भी काफी एफर्ट लगते हैं। अगर आपसे गुस्से से कुछ बात निकल गई बच्चे को, जिसमें बच्चे का कसूर नहीं है, बट आपने आंसर बैक गुस्से में किया, तो आप भी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपने बच्चे से कोई बात करी और बच्चे ने जवाब में आपसे ऊंची आवाज में बात करी। मतलब जो जवाब दिया उसने ऊंची आवाज में दिया, काफी ज्यादा जैसे अनॉयड होकर जवाब दिया और एकदम से गुस्से से जवाब दिया। वो बात कोई भी हो सकती है, कि हो सकता है कि आपने उसको कोई काम बोला और वो नहीं करना चाह रहा, उसने मना करते हुए बहुत ऊंचा बोला, या फिर आपने उसके फ्रेंड के बारे में कुछ बोल दिया और उसको पसंद नहीं आई वो वाली बात, तो इसलिए उसने ऊंची आवाज में बोल दिया, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि उसने ऊंची आवाज में आपसे बात करी, जवाब दिया। तो आप, ये वीडियो इस बारे में है कि अगर बच्चा ऐसा करता है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब एज ए पेरेंट क्या करना चाहिए, एक माता को, एक मतलब मदर को या फिर एक फादर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। देखो ऐसी सिचुएशन जो है ना, जब भी कभी आती है तो आप कभी ऊंची आवाज में आंसर बैक ना करें बच्चे को, मतलब कि कुछ भी इस तरह से ना करें, या फिर उसको ऐसे आंखें देखकर वैसे मत दिखाएं कि बड़ी बड़ी आंखें दिखाएं गुस्से से, क्योंकि गुस्से से अगर आप बोलेंगे या इस तरह से आंखें दिखाएंगे तो उसका उल्टा असर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बहुत अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि बच्चे का जब कोई ऊंची जवाब में वो बोल रहा है, अगर तो आपके घर में ये आम बात है कि आप भी ऊंची आवाज में बात करते हो बच्चे से, मतलब गुस्से होकर बात करते हो, बात बात में उसको गुस्सा होते हो, बच्चा जो है वो भी आपको ऊंची आवाज में ही जवाब देता है, अगर तो आपके घर का नियम ये बना हुआ है, फिर तो उस बारे में बात नहीं कर रही। कि अगर ये सब नहीं चलता आपके घर में और फिर भी अगर बच्चा आपको ऊंची आवाज में जवाब देता है तो क्या करना है। अगर मतलब बना ही हुआ है आपके घर में ऐसे, तो भी ये वीडियो आपके काम की, आप देख लेना। हो सकता है कि धीरे धीरे जो है वो सब ठीक हो जाए, अगर आप करना चाहते हो तो। मेन बात तो ये ना, आपकी विल भी चाहिए। तो अगर बच्चा इस तरह से करता है, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि अच्छी बात नहीं है ये, कि अगर आप बच्चे को कुछ भी आराम से बोल रहे हो और वो गुस्से से जवाब दे रहा है, गुस्से से जवाब दे रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चे ने जो गुस्से में जवाब दिया, हो सकता है बच्चा किसी और बात से अनॉयड हो, अनॉयड मतलब भरा पड़ा हो, कॉलेज के किसी बात से, कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है कि वैसे भी वो कि कुछ वरिड हो किसी चीज के बारे में, तो उसकी वजह से उसका हो गया। पर वैसे अगर आपके घर में ये नहीं चलता तो आंसर बैक कभी भी ऊंची आवाज में नहीं करें। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप उसको बड़े स्माइल से स्माइल दें और कहें कि भाई कुछ भी इस तरह से भी, और खाना अगर खाने का टाइम हो रहा है तो आप उसको प्यार से, उस वक्त क्या है वो सब नहीं करना है आपने। आप ना दूरी बना लें बच्चे से, मतलब थोड़ा दूर चले जाएं, दूसरे रूम में चले जाएं और चुप रहें, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहें। अगर आपके घर में ये नहीं होता तो बच्चा थोड़ी देर के बाद खुद ही रियलाइज करेगा कि उसने गलती की है, तो वो क्या कहेगा, अपने आप ही आपके पास आएगा और बोलेगा कि मम्मा आप मेरे से नाराज हो, या पापा आप मेरे से नाराज हो, मैंने सॉरी, मैंने ये सब गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप उसी वक्त ही उसका नहले पे दहला कर दोगे ना, फिर मत उम्मीद करना सॉरी की या फिर इस तरह से। और बच्चा जब आपको बोलता है कि मम्मा आप मेरे से गुस्सा हो, या पापा आप मेरे से गुस्सा हो, तो आपने ये नहीं कहना कि हाँ मैं तो गुस्सा हूं, तो कैसे बोला, तो कैसे बोली, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं। आपने कहना कि मैं गुस्सा नहीं हूं बेटा, लेकिन मैं अनॉयड हूं, मतलब मैं थोड़ी नाराज हूं आपसे कि आपने इस तरह से मुझे बोला, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे बोलोगे, तो गुस्सा तो नहीं हूं पर नाराज जरूर हूं। तो बच्चा बोलेगा कि सॉरी मम्मा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो ये मामला जो है ना वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुस्से का जवाब गुस्से से दोगे, जैसे मैंने आपको बहुत बारी कहा है कि आग को अगर शांत करना है तो पानी से ही शांत होगी। तो अगर वो आग उस वक्त हो रहा है ना, तो मतलब आग हो रहा है, मतलब अगर वो उस चीज का काम कर रहा है तो आप पानी वाला काम कर दो, है ना। आग में अगर आग डालेंगे तो वो और भी ज्यादा भड़केगी। तो उस वक्त ऐसे करो, परिवार है ये तो फैमिली में ऐसे करना ही पड़ता है, और बच्चा ऐसे सीखता भी है ये वाली चीज।
और उसको इससे ना एक बहुत ही अच्छा संस्कार मिलेगा अगर आप ऐसे करोगे। वो ये कि कभी अगर आप भी किसी परेशानी की वजह से परेशान, कहीं आप और हो, ऑफिस में हो या घर की कोई और परेशानी है, क्योंकि जब परिवार में होते हैं तो अलग तरह की परेशानियां लगी ही रहती हैं। तो अगर आप परेशान हो और अगर आप बच्चे को गुस्से से बोलते हो, गुस्से से जवाब देते हो उसकी किसी बात का जो उसने गुस्से में आपको नहीं कही होती, लेकिन बच्चे को पता होगा कि जब भी कभी ऐसा हो तो हमने उसका आंसर बैक नहीं करना है, तो बच्चा कभी भी आपको इस तरह से आंसर बैक नहीं करेगा गुस्से से, क्योंकि उसने घर में देखा है ना आपको ये सब करते हुए। तो जब वो ये सब करते हुए देखेगा तो आपके साथ भी वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स है, हमेशा ये तो चलता नहीं ना, स्माइल 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 हमेशा चलती रहे। देखो बहुत परेशानियां भी आती हैं फैमिली में, और बच्चों को रेज करना जो है ना, अच्छी तरह से बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उसमें भी काफी एफर्ट लगते हैं। तो ये सब चीज अगर आप करोगे तो बच्चे को ये वाला संस्कार पक्का मिलेगा कि कभी भी अगर मम्मी या पापा ने मुझसे गुस्से से बात करी है तो कोई ना कोई रीजन होगा, या फिर उसको ये पता होगा कि आंसर बैक उसी वक्त गुस्से से नहीं करना है, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा भी इसी तरह से ही करते हैं, उसको ये पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये संस्कार बच्चे में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और ये वाली बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे गुस्से से कुछ बात निकल गई बच्चे को, जिसमें बच्चे का कसूर नहीं है, बट आपने आंसर बैक गुस्से में किया, तो आप भी बच्चे को सॉरी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सॉरी शब्द जो है वो सिर्फ छोटे जो हैं बच्चे जो हैं वही बड़े से सॉरी बोल सकते हैं और बड़े नहीं बोल सकते। बड़े हैं लेकिन ऐसी बात तो नहीं है ना, भगवान तो नहीं है, गलती तो हो ही जाती है। तो अगर गलती हो गई तो सॉरी बोलने में हर्ज क्या है। तो इसी तरह से ये संस्कार बच्चे को आएगा कि जब कोई गलती हो जाती है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सॉरी बोलना है और फिर अपोलोजाइज करके ये बोलना है कि आगे से मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा ना हो। तो आपसे भी अगर ये हो जाता है कि अगर आप बच्चे को डांट देते हो गुस्से से, जिसमें कि बच्चे की कोई गलती नहीं है और आपको रियलाइज बाद में होता है, तो सॉरी जरूर बोल देना। तो गलती से परिवार में अगर हमने किसी का मन दुखा दिया है तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं होता, और बच्चे को इस तरह से अच्छे संस्कार भी मिलते हैं, क्योंकि बच्चा वही करता है, वही करेगा, वही उसने किया है अब तक, जो उसने आपको करते हुए देखा है, और फ्यूचर में भी वो वही करेगा, ना कि जो हम उसको उपदेश देंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम जो करेंगे वही बच्चा आगे करेगा, और अभी भी वो वैसे ही सीखता चला जाएगा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।